हाउ आर यू? योर पेरेंट्स क्या बोलना है? आल्सो फाइन। क्या बोलना है? क्या बोलना है? आल्सो। हाँ, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? अल्फाबेट्स। क्या पढ़ाऊंगा? हाँ, मैं अल्फाबेट पढ़ाऊंगा, और अर्थात अल्फाबेट्स बोलते हैं हिंदी में वर्णमाला। क्या बोलते हैं? हाँ, हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। छोटा बड़ा वालों जैसे नहीं जाम। अब जामा अंग्रेजी में है। देखो, अल्फाबेट्स क्या लिखा है ऊपर? अल्फाबेट्स। हाँ, इसे हम जल्दी बोलेंगे अल्फाबेट। वर्ण माला, हिंदी में उसे वर्ण माला बोलते। जैसे हिंदी में छोटे आ से लेकर के कहां तक होता है? ज्ञा तक। उसी तरीके से अंग्रेजी में ए से लेकर के जेड तक होता है। किससे होता है? तो हम आज आपको जो बोर्ड पर जितने अपने बोर्ड में आ गए हैं एच तक, कितने तक आ गए हैं? ए से लेकर के एच तक बताएंगे। फिर ये इसके बाद हम दूसरा इसको हटा देंगे, फिर दूसरा बताएंगे। समझ में आया? अब देखो, ये क्या लिखा हुआ? ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, हमने एबीसीडी एच तक लिख ली। उसके बाद हमने अंग्रेजी में ए फॉर क्या होता है? एप्पल लिख लिया। उसके बाद हिंदी में हमने क्या लिखा? सेब। क्या लिखा? अब घर के गांव की भाषा में क्या बोलते हैं चीज को? सेब को क्या बोलते हैं? सेब। इसी तरीके से हम आपको सारे बताएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, कोई भी बातचीत नहीं करेगा। समझ में आया? कोई भी बातचीत नहीं करेगा। कोई भी बातचीत हाँ, केवल ध्यान से सुनेंगे और इसको जाकर के घर पे याद करेंगे। ठीक है, तो ए फॉर एप्पल मीन्स क्या होता है? देखो, इसकी स्पेलिंग क्या है? एप्पल की स्पेलिंग क्या है? ए डबल पी एल ई। एप्पल मीन्स। देखो, सेब कैसे लिखा है? सापा ए की मात्रा क्या हो जाएगा? से। और बात से ब। अब देखो, गांव में भी उसे क्या कहते हैं? सेब। गांव में भी उसको सेब को सेब ही कहते हैं। अब देखो, बी फॉर क्या होता है? बॉय मीन्स क्या होता है? सबने लड़का देखे और लड़की नहीं, तो जो लड़का है का है? हाँ, बॉय मीन्स बी ओ बाई। बॉय मीन्स समझ में आया सभी को? अब देखो बी, अब यहां ध्यान से देखेंगे। बी फॉर बी ओ बाई बॉय। बी ओ बाई बॉय मीन्स लड़का। क्या कैसे पढ़ेंगे इसको? और जल्दी कैसे पढ़ेंगे? लड़का। अब घर के गांव वाली भाषा में क्या कहते हैं? लड़का। क्या कहते हैं? देखो, लड़का। ठीक है, जैसे गांव में कहा, अरे जू किन को लड़का है। क्या कहते हैं? अरे जू किन को लड़का, जू किन की लड़की नहीं है, भाई है। ठीक, अब देखो, सी फॉर क्या होता है? हाँ, सी फॉर कैट। CAT, कैट। कैट मीन्स हाँ, देखो, ये कैट लिखा है CAT। कैट मीन्स। और हिंदी में कैसे करें? लिखेंगे बापा ई की मात्रा बी और ला, तो आधो ला और पूरे ला पे ई की मात्रा। तो कैसे पढ़ेंगे? बिल्ली। कैसे पढ़ेंगे? बिल्ली। और गांव में क्या बोलते हैं? बिलैया। क्या बोलते हैं? हाँ, कहा अरे बिलैया आएगी, दूध सब पी गई। क्या कहते हैं? सब दूध पी गई। अब का पियोगे और का चाय बनाई जाओ, भाई है बिलैया। भाई बिल्ली है, उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं?
अंग्रेजी में कैट क्या बोलते हैं? हाँ, अब देखो डी फॉर डॉग मीन्स, देखो डी फॉर DOG डॉग, बोलो डॉग मीन्स क्या है? कुत्ता। आदोता है या पूर्वता? तो कुत्ता। का पे छोटे ऊ की मात्रा आदोता और फिर पूरो और बापे डंडा, तो कुत्ता। अब देखो गांव में क्या कहते हैं? कुत्ता। क्या कहते हैं? अरे जो कुत्ता आओ और हमारे का लेगा रोटी उठाए लेगा, कहता कि नहीं कहते हैं? हाँ, या हमारे बर्तन झूठे करेगा, कहते कि नहीं कहते हैं? भाई है, हिंदी में बोलते हैं कुत्ता, गांव में बोलते हैं कुत्ता और अंग्रेजी में बोलते हैं डॉग। क्या बोलते हैं? अब देखो, अब जो कहेगा ई फॉर एलिफेंट, सबने देखे हैं? तो उसकी स्पेलिंग लंबी है, थोड़ी सी ध्यान करके सुनियो। ELEPHANT, एलिफेंट मीन्स, हाँ, जो सूंड लटकाया गया तो 4 टांगे होती, बड़ी बड़ी, खूब खाता, पेट खूब मोटो हो। वो कई जानवरों के भोजन को अकेले ही खा जाता है, इसलिए हर कोई उसको पाल नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा चारा चाहिए, इसलिए सब लोग उसे पाल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो और गांव में भी उसे हाथी ही कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथी ही कहते हैं उसे। ठीक है, अब देखो आगे, एफ फॉर क्या होता है? एफ फॉर फिश मीन्स, देखो देखो लिखा है FISH, फिश। फिश मीन्स क्या लिखा है? अब देखो हम कैसे पढ़ेंगे, मछली। कैसे पढ़ेंगे? ला पे बड़े ई की मात्रा क्या हो गया? ली, तो मछली। अब देखो गांव में क्या कहता है? क्या कहते हैं? मछरिया कहता है। देखो क्या लिखिए, मछरिया, मछरिया। रा पर ई की मात्रा री, या पर डंडा या। अब देखो अगले को आएगा गोट। क्या आ गया? गोट देखी सबने? हाँ भाई, बकरी। क्या है? और गांव में क्या कहते हैं? बकरिया। देखो GOAT, गोट मीन्स, देखो बकरी। क्या बोलते हैं? बकरी। और गांव बोलते बकरिया, बकरिया। क्या बोलते हैं? हाँ, जब बहुत अच्छी होता है, जाकर दूध बहुत ही पौष्टिक होता है, सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है, डेंगू में यही काम आता है। शहर में तो 500 रुपए, 500 रुपए केजी तक मिलता है। समझ में? बहुत यूजफुल पेट एनिमल्स है। समझ में आया? हाँ, वही बकरिया है। ये हमें बहुत अच्छा पौष्टिक प्लेटलेट्स बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? हाँ, जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है हमारे ब्लड में, तो हम नीचे हम कमजोर होते चले जाते हैं। ठीक है, वही है, ये बकरी से ही हमें सब कुछ मिलता है। ठीक है, अब ये क्या आ गया? एच फॉर क्या हो गया? हैन। एच फॉर हैन मीन्स, मुर्गी। सबने देखी? किन किन के घर में मुर्गियां हैं? मुर्गी किस किस के घर में है? ईसा, तुम्हारे घर में मुर्गी है? हाँ, इन्हें मालूम ना, इन्हें घर में मुर्गियां नहीं है, तो उससे बोलते हैं हैन। HEN, हैन मीन्स। और ये देखो मुर्गी, देखो माँ है और रा, जो यहां वाला रा है ऊपर पहुंच गया है, तो क्या हो गया? मुर्गी। तो गांव में क्या बोलते हैं? मुर्गी या। अच्छा ये बता, बकरिया किन किन के घर हैं? ना है तुम्हारा बकरिया? बकरिया बहुत अच्छी चीज है? देखा, हमें, मैं भी कभी कभी मंगाता हूं, वो कक्षा 5 में लड़का है ना, मंगाए थे ना। बकरी का दूध बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसे खूब पिएंगे। तो ये कैसा लगा आपको? ये इसे पढ़ेंगे घर पे, याद करेंगे, लिखेंगे और अपने साथियों को बताएंगे, नाना नानी के यहाँ आस पड़ोस में जो से जानते हो उससे शेयर करेंगे, जिससे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा हो जाए। जो पढ़ना
सीख जाएं, और हम लोग जब पढ़ना सीख जाएंगे तो हम एकदम डेवलप विकसित हो जाएंगे, और हमारा देश तभी विकसित हो जाए जब हम पढ़ लिख जाएंगे। विदाउट पढ़े लिखे हम विकसित नहीं हो पाएंगे। तो शिक्षा सर्वोत्तम है, शिक्षा के बगैर सब कुछ नहीं मिल सकता, शिक्षा बगैर आदमी अधूरा होता है। समझ में आया? तो सब लोग घर पे पढ़ेंगे? हाँ, सब लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे। इसके बाद वो आगे वाला है वो आगे बताएंगे, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय।